हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और आज की इस वीडियो में आपके लिए लाया हूं पावर बीआई के इंटरव्यू क्वेश्चन। तो ठीक है, ये रिसेंटली पूछा गया क्वेश्चन है। यहाँ पे आप चेक करोगे तो यहाँ पे वो 10 क्वेश्चन है। हम 10 क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। जितने भी प्रैक्टिकल हम कर लेंगे। आई नो थ्योरेटिकल तो आप कर ही लोगे ये, और मेरे पास एसक्यूएल के भी क्वेश्चन है, ये मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से चेक कर सकते हो। तो 1 बाय 1 क्वेश्चन हम करेंगे। सबसे पहले हमें क्वेश्चन अभी पढ़ना नहीं है, सबसे पहले हमें डेटा सेट चेक करना है कि डेटा सेट कह रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे ऑर्डर है, रिटर्न है, रिटर्न में हमारे पास क्या ऑर्डर आईडी है, रीजन है, और पीपल में क्या है, मैनेजर, रीजन है, स्टेटस है, ठीक है। अब सिप डेट हो गया, सिप मॉडल, कस्टमर आईडी, पोस्टल कोड, कंट्री, रीजन, मार्केट, प्रोडक्ट आईडी, ये सारी चीजें हैं। अब हमसे क्या क्या मांगा है, एक तो वो क्वेश्चन कर लेते हैं। आपके पास 2 आवर्स का टाइम होगा। इसमें क्या निकला, हाईलाइट मैक्सिमम एंड मिनिमम सेल्स यूजिंग दैट और एट द एवरेज ट्रेंड लाइन इन डिस्प्ले। यानी कि यहाँ पे जैसे देख रहे होगे, यहाँ पे मैक्सिमम है, मिनिमम है और एवरेज ट्रेंड लाइन वो दिखाना है। उसके बाद क्या कहा है, उसके बाद कहा है फाइंड द मंथली रनिंग टोटल। यहाँ पे मंथली रनिंग है, बेस्ट सेल्स है, बेस्ट प्रोडक्ट है। बेस्ट प्रोडक्ट किसके भी पे निकालना है। मान लो मैंने यहाँ पे टॉप 1 सेलेक्ट कर, टॉप 1 2 करा 2, ठीक है। फिर कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगानी है आपको। उसके बाद कैलकुलेटेड नेटवर्क डेज एक्सक्लूड सैटरडे संडे बिटवीन ऑर्डर डेट। यानी कि एक ऑर्डर टेबल में आपको क्या करना है, एक डेज का कुछ लगाना है जिससे कैलकुलेट हो जाए नेटवर्क डेज, ठीक है। उसके बाद समराइज ऑर्डर काउंट एंड शिप काउंट। यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 की बात क्या हुआ कि मुझे ये चाहिए, ऑर्डर काउंट कितना, शिप काउंट करना है। फिर क्या करना है, क्रिएट अ लुकअप कॉलम इन ऑर्डर टेबल टू फैच द सेल्स पर्सन फ्रॉम द पीपल टेबल। यानी कि ये क्रिएट लुकअप कॉलम इन ऑर्डर टेबल फॉर फैच सेल्स पर्सन फ्रॉम द पीपल टेबल। अब मुझे क्या करना है, ये इस पीपल टेबल में से मुझे मैनेजर का नाम कहाँ पे लिखाना है, ऑर्डर में, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, पीपल मैनेजर एज पर द बिलो इमेज। यानी कि इमेज दे रखा है न्यू मैनेजर विसेस ओल्ड मैनेजर। हमें ये कैसे निकालना है, क्योंकि यहाँ पे दे रखा है क्या, यस नो में। तो हम क्या कर सकते हैं वो भी बाद में बताऊं, ठीक है। उसके बाद क्या कहा है, यूजिंग पावर क्वेरी फैच द ऑर्डर रिटर्न स्टेटस विद वैल्यू यस और नो ऑर्डर टेबल यूजिंग रिटर्न। यानी कि ऑर्डर यस नो कॉलम। यानी कि ये जो आप देख रहे हो रिटर्न में हमारे पास क्या लिखा हो, यस नो। ऑर्डर आईडी के यहाँ पे हमें कहाँ पे निकालना है, ऑर्डर वाले में। यानी कि एक पावर क्वेरी के थ्रू करना है। यानी कि जब हम इंपोर्ट करते हैं उसी टाइम हमें क्या करना है, ये ऐड करना है, ठीक है। फिर क्या कह रहा है, इंप्लीमेंट आरलेस सिक्योरिटी, ठीक है। यूरोप एज वन ऑफ ग्रुप एंड अदर इज अनदर ग्रुप, ठीक है। यानी कि यूरोप हो तो यूरोप तो सेलेक्ट हो, यानी कि दो एक यूरोप और नॉट इक्वल टू यूरोप करना होगा, ठीक है। अब यहाँ पे पूछा है डिफरेंस बिटवीन किसका, रिलेटेड एंड लुकअप, डुप्लीकेट एंड रेफरेंस, कैलकुलेटेड कॉलम एंड मेजर, इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट, ऑल दिस इज ऑल एक्सेप्ट। उसके बाद लास्ट में क्या करें, इंप्रूव परफॉर्मेंस ऑफ रिपोर्ट। यानी कि हम इंप्रूव कैसे कर सकते हैं अपनी रिपोर्ट को, ठीक है। ये 10 क्वेश्चन है। सिमिलरली एसक्यूएल के क्वेश्चन है। एसक्यूएल के क्वेश्चन थ्योरेटिकल भी है, थोड़ा सा प्रैक्टिकल है, वो तो आप डायरेक्टली कर लोगे, उसमें मुझे करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो बेसिकली मैं पावर बीआई का बता दूं कि हम ये कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या काम करते हैं, इंपोर्ट करने का काम करते हैं। इंपोर्ट सुपरस्टोर, यही डेटा था हमारा। अब हमने इंपोर्ट कर लिया, यहाँ पे सिर्फ चेक करेंगे कौन कौन सा चाहिए हमें तीनों टेबल चाहिए, तीनों टेबल, एंड देन लोड नहीं करना, ट्रांसफॉर्म करेंगे पहले। ये तीनों टेबल आ गई, हम एक बार चेक कर लेते हैं इसमें डेटा टाइप। तो अब यहाँ पे देखो क्या करेंगे, यूज फर्स्ट रो एज हेडर कर देते हैं। सेकंड में भी चेक कर लेते हैं, इसको भी क्या करना है, यूज फर्स्ट रो एज हेडर, ठीक है। इनके डेटा टाइप चेक कर लेंगे कि सब एक्यूरेट हैं। ऑर्डर टेबल में अब यहाँ पे देखो ऑर्डर डेट और शिप डेट में एरर आ रहा है, ठीक है। और क्या क्या एरर आ रहा है, हमारा सेल्स ठीक आ रहा है, हमारा शिप कॉस्ट ठीक आ रहा है, सारा प्रॉफिट भी ठीक आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे एरर क्यों है, एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक है, डेट फॉर्मेट एरर, वी कुडंट कन्वर्ट टू नंबर डिटेल 25, इसको कन्वर्ट नहीं कर पा रहा है। तो हम क्या करेंगे, ये क्या हमारा डेट, इसको भी डेट फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। सारा कन्वर्ट कर लिया और उसके बाद हमें क्या करेंगे, क्लोज एंड लोड। अब मैं क्या करूँ, जल्दी से 2 टेबल ऐड करूंगा। पहला टेबल क्या होगा, पहला टेबल मेरा सिंपली क्या होगा, मेजर वाला टेबल, ठीक है। मेजर वाला टेबल ऐड क्यों कर रहा हूँ मैं, ताकि मैं हमारे सारे मेजर एक ही टेबल्स में आ जाए। तो सिंपली हम क्या करेंगे, या तो हम ऐसा कर सकते हैं मेजर लिस्ट, और एक और कॉलम कर लेंगे जिसमें हमारा क्या होगा, डेट कॉलम। डेट कॉलम क्यों मैंडेटरी, फिर हम उसको क्या करेंगे, लिंक कर देंगे एक दूसरे से ताकि वो डायनेमिक हो जाए, ठीक है। और फर्दर कैलकुलेशन के लिए इजी रहेगा हमारा। न्यू टेबल, एक मेजर क्रिएट कर लेते हैं, तो थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूं ताकि आपको समझ में दिखे, ठीक है। क्या करूंगा मैं, कैलेंडर टेबल, इसमें क्या करेंगे, कैलेंडर मिनिमम ऑफ किसका, ऑर्डर डेट। ऑर्डर डेट हमारा कहाँ है, और मैक्सिमम ऑर्डर डेट, ये हो गया। अब क्या करेंगे, रिटर्न ऐड कॉलम। ऐड कॉलम में क्या पूछा, टेबल, टेबल मेरा क्या कॉलम ही हुआ, ठीक है। उसके बाद मुझे क्या देना है, ईयर। फॉर एग्जांपल मैं ईयर भी दे सकता हूँ, कुछ भी, ये डिपेंड करता है पहला क्या दिखाना है। डेट हो गया, फिर मैं मंथ इंडेक्स। मंथ इंडेक्स क्यों, मैं मंथ इंडेक्स से क्या होगा हेल्पफुल, हम ना शॉर्टिंग करने में इजी होगा, ठीक है। मंथ डेट, ठीक है। उसके बाद मंथ नेम ले लेते हैं, तो उसके लिए हमें फॉर्मेट यूज करना, फॉर्मेट डेट कॉमा 3 टाइम्स mm कर लेते हैं। उसके बाद हमें डे चाहिए, तो डे हो सकता है, इन केस मान लो डेटा वीकली में मांगा हो तो हमें डे चाहिए होगा, ठीक है। डे
सिंपली डे का फॉर्मूला यूज करेंगे। डेट हमारा ऑलरेडी दे रखा है, डेट, ये कॉलम डेट फॉर्मेट में आ गया। अब इसको शॉर्टिंग कर लेते हैं, मंथ नेम को शॉर्ट बाई करेंगे, शॉर्ट बाई मंथ इंडेक्स, ठीक है, ये शॉर्ट हो गया। अब हम वर्ड ओपन करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या, हाईलाइट मैक्सिमम एंड मिनिमम सेल्स। तो हमें क्या करना है, सेल्स का एक मेजर बनाना पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगा, सेल्स, टोटल सेल्स क्या होगा, सम ऑफ सेल्स, ठीक है। एक मैट्रिक्स ओपन कर लेता हूँ, हाईलाइट मैक्सिमम एंड मिनिमम। अभी आप यहाँ पे देखोगे ये क्या है, एक मार्केट है। तो यहाँ पे मार्केट देख लूंगा, ऑर्डर आईडी में मार्केट का है, मार्केट के भी यहाँ पे हमें लेना है, ये ले लिया। अब मुझे क्या करना होगा, एक और मेजर क्रिएट करना होगा जिसमें हम ये बता पाए मैक्सिमम क्या है, मिनिमम क्या है और एवरेज ट्रेंड क्या है। तो सिंपली न्यू मेजर में क्लिक करेंगे, मैक्स सेल्स, ओके। यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो भी मेरा सेलेक्टेड है, यानी कि एशिया पैसिफिक जो भी सेलेक्टेड है उसका क्या आना चाहिए, मैक्सिमम आना चाहिए, ठीक है। उससे पहले हम क्या वेरिएबल ले लेते हैं एक मैक्स वैल, क्योंकि हमें इसमें इफ भी कंडीशन लगाना, क्यों, क्योंकि जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वही हमें दिखानी है और बाकी वैल्यू क्या दिखाना होगा हमें, ब्लैंक, ठीक है। तो क्या करेंगे, मैक्स एक्स ऑर्डर, एक्सप्रेशन में क्या देना है मुझे, टोटल सेल्स, ठीक है, बस इतना ही करना है। अब मैं क्या करूंगा, रिटर्न। अब क्या करूंगा, इफ कंडीशन यूज करूंगा, इफ मेरा लॉजिक टेस्ट क्या होगा, मेरा टोटल सेल्स इक्वल टू मैक्स वैल के होगा, देन क्या है, मैक्स वैल एल मेरा क्या आना चाहिए, ब्लैंक, ठीक है, ये कर दिया। एंटर करके देखते हैं। अब यहाँ पे 0 और यहाँ पे ब्लैंक क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे फिल्टर तो हटाया नहीं। तो हम क्या करेंगे, मैक्स सेल्स में जाएंगे दोबारा और यहाँ पे क्या कर देंगे, जो ऑर्डर्स में हमें मार्केट का फिल्टर करना है तो ऑल सेलेक्ट यूज करेंगे और यहाँ पे क्या दे देंगे, मार्केट, ठीक है, क्लोज ब्रैकेट करेंगे। तो देखो यहाँ पे आ गया हमारा। अब सिमिलर हमें मिनिमम का भी निकालना होगा, तो हम सिंपली कॉपी पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। इसको कॉपी करा, न्यू मेजर करा, मैक्स की जगह मिन लिख दिया मैंने, ठीक है, ये मिनिमम वैल्यू होगी, सभी हमारा वैसे ही रहेगा। यहाँ पे चेंज हो जाएगा वेरिएबल का नेम, ओके करा, मिनिमम सेल्स कर दिया हमने, सॉरी यहाँ पे हमने क्या यूज नहीं करा, मिन एक्स, ये आ गया मिनिमम। अब मुझे क्या करना था, क्वेश्चन में क्या कह रहा था, एवरेज ट्रेंड में दिखाना है, एट द एवरेज ट्रेंड लाइन एंड डिस्प्ले एवरेज सेल्स वैल्यू, ठीक है। तो हम कैसे करेंगे, फिर से एक इंसर्ट करते हैं जिसमें हम एवरेज ट्रेंड दिखाएंगे, ठीक है। तो हम क्या यूज करेंगे, ओनली एक ही फॉर्मूला यूज करेंगे, एवरेज एक्स, टेबल क्या है, ऑल सेलेक्टेड, मार्केट, कॉमा, अब इसका एक्सप्रेशन क्या है, टोटल सेल्स, दैट्स इट, एंटर। तो यहाँ पे आप देखोगे तो 978 मैंने ऑलरेडी क्रिएट करा था। अब मैं क्या करूंगा, मेजर मैंने ऑलरेडी क्रिएट कर दिया, मिनिमम एवरेज मैक्स, ठीक है। अब मैं क्या करूँ, 1 बाय 1 ले लो। अब मैं मिनिमम मैक्सिमम एवरेज ट्रेंड और इसका क्या हो जाएगा, मार्केट, ये हो गया। अब मुझे इसकी तरह बिल्कुल इसकी तरह डिफाइन करना है, तो इस लाइन को, सेकेंडरी लाइन को क्या कर दूंगा, डैश डैश वाला। तो अब आप क्या सोच रहे हो कि यहाँ 1.0 मिलियन है, क्योंकि इन्होंने फिल्टर लगा रखा है 2024 को, तो हम ईयर का एक कॉलम फिल्टर लेंगे, इसलिए हम क्या करेंगे। अब मुझे कहाँ जाना होगा, फॉर्मेट विजुअल्स में, लाइन, कौन सी लाइन थी वो, एवरेज की लाइन थी। मुझे क्या करना है, डैश कर दिया। अब मुझे इसका ना स्ट्रोक विड्थ है ना वो कम करना है, फॉर एग्जाम्पल मैंने 2 कर दिया। कलर यहाँ पे सेमी कलर है तो मैं सेमी कलर कर देता हूँ, ठीक है, ये हो गया मेरा। अब एक और स्लाइसर ले लेता हूँ जिसमें हमारे ईयर्स होंगे। तो ईयर का कॉलम कहाँ है, मेरे पास यहाँ है, मैं सिंपली यहाँ इसको क्या कर दूंगा, स्लाइसर सेटिंग में ड्रॉप डाउन कर दूंगा, ठीक है, ये हो गया। अब मैं इसको कहाँ चिपका दूंगा, अब ये 2014 को मैंने चेक कर लिया। अब देखो ये फिल्टर नहीं हो रहा, क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या नहीं करा, तो हमारा फैक्ट टेबल ये हो गया, इसमें तो कुछ मैच हो नहीं रहा, तो ये तो
इसका तो कोई कनेक्शन बनेगा ही नहीं। तो अब मैं क्या करूंगा, इस ऑर्डर आईडी का इस ऑर्डर आईडी से कनेक्ट कर लूंगा। और इस डेट टेबल को मैं कहां से कनेक्ट कर लूंगा, यहाँ से। तो ये सिंपली यहाँ से कनेक्ट कर सकता हूँ। ये हो गया कनेक्ट, ठीक है, ये कनेक्ट हो गया। अब यहाँ पे कोई डेट है नहीं तो इसलिए हम इसको कनेक्ट नहीं करेंगे। अब मैं जब यहाँ पे जाऊंगा तो ये ऑलरेडी फिल्टर हो चुका होगा। तो देखो ये हो गया हमारा, वही अमाउंट आ गया जो वहां पे आ रहा था, ठीक है। अब दूसरा चार्ट क्या बनाना है, जिसमें हमारे पास मंथ हो, टोटल सेल्स हो, रनिंग टोटल, बेस्ट सेल, बेस्ट प्रोडक्ट हो, बट बेस्ड ऑन दिस कंडीशन, ठीक है। तो टॉप सेलिंग के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, या तो मैनेज पैरामीटर, या तो हम क्या कर सकते हैं, एक टेबल इंसर्ट कर सकते हैं। तो मैं इतना टाइम नहीं लगाऊंगा, मुझे क्या करना है, मैनेज पैरामीटर। तो मॉडलिंग में जाऊंगा, मैनेज पैरामीटर, न्यूमेरिक फील्ड, यहाँ पे पैरामीटर का नाम ले लूंगा टॉप वैल्यू। स्टार्ट मेरा 1 से होगा और फॉर एग्जांपल यहाँ मैक्सिमम 5 दे देता हूँ, ठीक है। डिफॉल्ट बाय डिफॉल्ट मेरा 1 होगा। इसमें स्लाइसर में ऐड करना है तो यहाँ पे ऐड स्लाइसर ऑलरेडी चेक मार्क है। अब मैं क्या करूंगा, इसको क्या करूंगा, इसका स्लाइसर सेटिंग चेंज करके मैं क्या कर दूंगा, सिंगल वैल्यू की जगह टाइटल, टाइल्स वाला, ठीक है। यहाँ पे ये हो गया मेरा, क्रिएट हो गया। अब मुझे क्या करना है, मुझे एक मैट्रिक्स लेनी है या एक टेबल ही ले लेते हैं, इसको थोड़ा बिट बड़ा कर लेते हैं। अब मुझे क्या क्या चाहिए, ये ऑलरेडी ये 2 क्वेश्चन तो हो गए। फाइंड द मंथली रनिंग टोटल ऑफ द सेल्स बेस्ड ऑन ईयर सेलेक्टेड। सबसे पहले वहां पे क्या दे रखा था, ईयर, देन मंथ, देन टोटल सेल्स। सेम हम यहाँ पे पहले कर लेते हैं। पहले कहा ईयर कॉलम में, देन मंथ, इसको क्या करते हैं, डोंट समराइज, देन टोटल सेल्स, ठीक है। अब यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगी हुई, तो मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग फटाफट कर देता हूँ। अब कंडीशनल फॉर्मेटिंग कंडीशन क्या दे रखा है, सेल्स ग्रेटर देन 2 लाख से ऊपर हो तो ग्रीन दिखना चाहिए, उसके अंदर 1 लाख से अबव हो तो ऑरेंज, अदरवाइज रेड, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, राइट क्लिक करूंगा, या तो यहाँ टोटल सेल्स है, मैं क्या करूंगा, मेजर यहाँ पे जाऊंगा, कॉलम में कंडीशनल फॉर्मेटिंग, बैकग्राउंड कलर करना है मुझे, बैकग्राउंड कलर, रूल, टोटल सेल्स है, ग्रेटर देन कितना होना चाहिए, ग्रेटर देन बोला है वहां पे 2 लाख, ये परसेंटेज नहीं नंबर है, और लेस देन कितना होना चाहिए। अब वहां पे स्पेसिफाई तो नहीं कर रखा, हम कोई बड़ा अमाउंट दे देते हैं, ठीक है। और कलर कौन सा बोला था, ग्रीन, एक और कंडीशन ऐड कर लेते हैं। दूसरी कंडीशन क्या था, 1 लाख से अबव होना चाहिए नंबर, और ये लेस देन इक्वल टू क्या होना चाहिए, 2 लाख, और इसका कलर क्या होना चाहिए, एम्बर या ऑरेंज। 1 लाख से बिलो हो तो क्या होना चाहिए, रेड। ओके, ये कंडीशन यहाँ पे आ गया। 93 है, ये बिलो है 1 लाख से, ठीक है। ग्रीन है, 2 लाख से अबव है, ठीक है। हमारी कंडीशन फुलफिल हो रही है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे क्या दिखा है, रनिंग टोटल। अब रनिंग टोटल कैसे निकाल सकते हैं, टाइम इंटेलिजेंस फंक्शन यूज करके। तो हम क्या करेंगे, न्यू मेजर क्रिएट कर लेते हैं, रनिंग टोटल। कौन सा फंक्शन यूज होता है, टोटल YTT, एक्सप्रेशन मेरा क्या है, टोटल सेल कॉमा, डेट क्या है मेरा, डेट टेबल का डेट ले लेते हैं, ठीक है। बस डन। ये क्या रनिंग टोटल है, 93 178, इन दोनों का सम हो गया, फिर इन दोनों का सम हुआ यहाँ पर, फिर इन तीनों का सबका सम होकर के यहाँ पे आया, तो सेम हमारा रिजल्ट मैच हो रहा है। तो हमें चेक करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जब हमारा मैच हो रहा है तो रनिंग टोटल होगा, उसके बाद क्या है, बेस्ट सेल, यानी कि मैक्सिमम सेल्स क्या होगा, तो हम बट बेस्ड ऑन दिस फिल्टर, राइट। तो अब हम कैसे कर सकते हैं, न्यू मेजर। तो हम कौन सा फंक्शन यूज कर सकते हैं, बहुत सारे फंक्शन है, वैसे हम टॉप एन करें क्योंकि बहुत इजी फंक्शन है, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, बेस्ट सेल्स, ठीक है, टॉप एन, मुझे टॉप एन। अब यहाँ पे वैल्यू मुझे मैनुअल नहीं डालनी, तो एन वैल्यू की जगह मैंने यहाँ पे स्लाइसर ले रखा था। क्या है ये स्लाइसर, टॉप वैल्यू कॉमा, अब टेबल कौन सा टेबल है, ये ऑर्डर टेबल है, कॉमा, एक्सप्रेशन क्या देना है मुझे, टोटल सेल्स, ठीक है, हो गया। अब ये मैं एंटर करूंगा तो क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये क्या कर दे, टेबल रिटर्न कर दे। तो मैं क्या सिंपली क्या कर सकता हूँ, इसको सम एक्स, ठीक है, ये टेबल ऑलरेडी टेबल रिटर्न करेगा, टोटल सेल्स ये आ गया। अब मैं यहाँ पे सेकंड करूंगा,
सेकंड आ गया, थर्ड करूंगा, थर्ड की बेसिस पे ये आ जाएगा सम, फर्स्ट करूंगा, फर्स्ट की बेसिस पे आ गया, ठीक है। फिफ्थ करूंगा, फिफ्थ की बेसिस पे आ जाएगा, क्योंकि हम यहाँ पे क्या यूज करें, सम। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे क्या करना है, बेस्ट प्रोडक्ट भी दिखाना है, तो हम क्या करेंगे, फिर से क्रिएट मेजर करेंगे, बेस्ट प्रोडक्ट, फिर से सेम फंक्शन यूज करेंगे। कौन सा फंक्शन होता है, टॉप एन, एन वैल्यू में क्या लेंगे, टॉप, ये वाली वैल्यू जो भी सिलेक्टेड होगी, ऑर्डर और टोटल सेल्स, ठीक है, कर दिया। अब इसको किसके अंदर करेंगे, कॉनकाटिनेट, क्योंकि वहां पे मल्टीपल भी हो सकते हैं ना, ठीक है। यहाँ पे कर दिया, टेबल ऑलरेडी ये रिटर्न करता है, कॉमा। अब मुझे यहाँ एक्सप्रेशन क्या देना है, प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट नेम हो गया, ठीक है। अब यहाँ डेलीमीटर में क्या देना है मुझे, डेलीमीटर में देना है लाइक, अब मुझे ऑल्ट एंटर करना है। ऑल्ट एंटर का क्या यूज करते हैं, यूनिकैर, यूनिकैर यूज करेंगे। यूनिकैर क्या होता है, 10, ठीक है, ये हो गया। अब फिलहाल क्या है, मैं ऐसे एंटर करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया बेरिक कॉन्फ्रेंस टेबल फुली असेंबल्ड। सेकंड करूंगा तो सेकंड का, लेकिन यहाँ पे सेकंड का देखो क्या आ रहा है, ऊपर वाला पहले चल जा रहा है, जबकि ये फर्स्ट ये वाला था। तो अब क्या करना है, हमें क्या चेंजेस करने हैं जिससे वो फर्स्ट में ही दिखाए। तो मैं क्या करूंगा, इसमें एक और पैरामीटर क्या, ऑर्डर बाई। ऑर्डर बाई किसमें करना है, टोटल सेल्स में, टोटल सेल्स, ठीक है। क्या करना है, डिसेंडिंग करना है मुझे, ठीक है। ये हो गया, एंटर, ठीक है, ये हो गया। क्योंकि उस टाइम हमारा क्या दिखा रहा था, बेस्ट प्रोडक्ट में हमने क्या करा था, यहाँ पे डिसेंडिंग नहीं कर रहा था टोटल सेल्स, जिसकी वजह से ऊपर नीचे दिखा रहा था। लेकिन हमें तो डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहिए, नहीं कि जो हाईएस्ट होगा वो, तो उसके सेकंड हाईएस्ट होगा वो, थर्ड हाईएस्ट होगा वो, तो सेम चीज यहाँ पे करेंगे। अब क्वेश्चन पे जाते हैं। ये सारा क्वेश्चन हो गया हमारा, बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट हो गया, कैलकुलेटेड सेल्स बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट बाय स्लाइसर वैल्यू चेंजेस, ठीक है। कैलकुलेट नेटवर्क डेज एक्सक्लूडिंग सैटरडे संडे बिटवीन ऑर्डर डेज। अब इसमें क्या करना है, एक मतलब कि एक टेबल में क्या करना है हमें, एक टेबल व्यू में कहाँ जाएंगे, न्यू कॉलम में, अब कौन सा फंक्शन यूज करेंगे, नेटवर्क डेज का, डे टू शिप, ठीक है। नेटवर्क डेज मेरा क्या आना चाहिए, स्टार्ट डेट में क्या आना चाहिए, ऑर्डर डेट एंड शिप डेट, ठीक है, हो गया। क्या आ गया, मैं जाऊंगा रिपोर्ट व्यू में दोबारा, अब एक टेबल क्रिएट कर लूंगा, उसमें क्या कहता है, ऑर्डर डेट, ऑर्डर आईडी, ऑर्डर डेट एंड शिप डेट। उसके बाद क्या था, अब यहाँ पे हियरार्की आ गई, तो मुझे शिप डेट का क्या चाहिए, डेट ही चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, शिप डेट ओनली, ठीक है। एंड देन मुझे किसका चाहिए था, डे टू शिप का, इसका काउंट, ये आ गया। अब यहाँ पे चेक कर लेते हैं, एक्सपेक्टेड आउटपुट में क्या था, सेम यही है। अब मैं क्या करूंगा, क्वेश्चन 4 पे चलते हैं। अब क्वेश्चन 4 में क्या, समराइज द ऑर्डर काउंट एंड शिप काउंट, ईयर, मंथ एंड डिस्प्ले इन टेबल विजुअल, ठीक है। टेबल व्यू में आपको क्या दिखाना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक टेबल क्रिएट कर लेते हैं दोबारा। अब यहाँ पे क्या डालना है, सबसे पहले ईयर, डोंट समराइज, मंथ, अब मुझे काउंट करना है, ठीक है। तो सिंपली मैं मेजर क्रिएट कर लूंगा, नहीं तो मैं इम्प्लिसिट के थ्रू भी कर सकता हूँ। तो अभी फिलहाल के लिए हम मेजर काउंट कर लेते हैं। ऑर्डर काउंट करना है मुझे, मैं सिंपली क्या करूंगा, काउंट, ठीक है, कौन सा, ऑर्डर आईडी, यार, ठीक है, डन। इस ऑर्डर काउंट को यहां ले लूंगा। अब शिप काउंट भी बोला है उसमें, मैं क्या कहूंगा, न्यू मेजर शिप काउंट। तो शिप काउंट का क्या करेंगे हम, सेम काउंट और शिप ऑर्डर आईडी, यही करते हैं हम। ये करने से आ जाएगा क्या, लेट्स सी, देखते हैं अभी सेम आ गया। आप कहोगे कि यहाँ पे ऑर्डर आईडी की जगह हम डेट डाल देंगे तो आ जाएगा, लेट्स सी, ऑर्डर डेट, शिप डेट, सॉरी, तो भी नहीं आ रहा। रीजन बीइंग क्या है यहाँ पे हमारे पास, क्योंकि जरूरी नहीं ना जिस दिन ऑर्डर हुआ उसी दिन शिप हुआ हो, करेक्ट। मान लो मैं जनवरी की बात करता हूं, तो मैं सिंपली क्या करूंगा, जनवरी में फिल्टर लगाऊंगा और चेक करूंगा इसका काउंट कितना है। कितना काउंट है, 284, हमारा रिजल्ट सही आ रहा है। बट इन केस मुझे शिप डेट का भी तो सेम ही करना होगा। क्या करना होगा,
जनवरी का देखना होगा। तो यहाँ पे कितना है 240, यानी कि ये इसका जो 240 काउंट आना चाहिए। तो यहाँ पे ऐसा क्या हो रहा है कि क्यों नहीं आ रहा? तो क्या है, यहाँ पे डेट को किससे करना पड़ेगा? इनएक्टिव रिलेशनशिप बनानी पड़ेगी। किससे? शिप डेट से। तो इनएक्टिव रिलेशनशिप कैसे बनाते हैं? ऐसे सीधा। ये हो गया, ये इनएक्टिव हो गया। बस इस इनएक्टिव को मुझे एक्टिव करने के लिए क्या यूज करना होगा? आपको ऑलरेडी पता है क्या? यूज प्रिंसिपल। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, अब मैं सिर्फ काउंट में जाऊंगा, मुझे काउंट करना है, तो मैं इसको क्या किसमें कंबाइन करूंगा? कैलकुलेटेड में। कैलकुलेटेड, ठीक है। एक्सप्रेशन मेरा ये रहा, सेम ही होगा, या मैं ऑर्डर आईडी कर देता फॉर। और यहाँ पे क्या कहूँ? यूज रिलेशनशिप। डेट क्या हूँ? कैलेंडर डेट और सिप डेट। ठीक है, ओके, एंटर। इट शुड बी 240, राइट? देखो यहाँ पे हो गया 240। तो हमारा ये क्वेश्चन भी हो गया, यानी ये समराइज द ऑर्डर काउंट एंड शिप बाय ईयर एंड डिस्प्ले द टेबल। हो गया, ये भी हो गया। अब क्या करना है? क्रिएट ए लुकअप कॉलम इन ऑर्डर टेबल टू फेच सेल्स पर्सन फ्रॉम पीपल टेबल। अब जाते हैं सेम टेबल व्यू। अब मुझे क्या करना है? पीपल टेबल से, यानी कि पीपल टेबल से क्या लेकर के आना है? सेल्स पर्सन का नाम लेके आना है। वो सेल्स पर्सन का नाम क्या है? ये बेसिकली मुझे ये लाना है। पीपल टेबल से क्या लाना है? मैनेजर वाला। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ न्यू कॉलम सेल्स पर्सन। अब कौन सा फंक्शन यूज करते हैं? लुकअप का। ठीक है, लुकअप वैल्यू। रिटर्न कॉलम का नाम क्या होना चाहिए? पीपल मैनेजर। ठीक है, कहां से सर्च, कहां से करना है? इसी से करना है। और इस टेबल में सर्च वैल्यू क्या है? इसमें क्या है सर्च वैल्यू? सर्च वैल्यू हमारा है रीजन। एंटर। अब ये एरर आ रहा है। एरर क्यों आ रहा है? क्योंकि a table multiple value was supplied, there a single value was expected। यानी कि यहाँ पे सिंगल वैल्यू होनी चाहिए थी, बट यहाँ पे हम क्या दे रहे हैं? मल्टीपल वैल्यू। तो अब मुझे कैसे करना है? तो मैं क्या करूंगा? कैलकुलेट, ठीक है, मैक्स ऑफ किसका? मैनेजर का। ठीक है, अब फिल्टर में क्या ले लूंगा? फिल्टर, टेबल का नाम क्या था? पीपल। और फिल्टर एक्सप्रेशन में क्या दूंगा मैं? जिसमें रीजन इक्वल टू कौन सा? ऑर्डर रीजन, ऑर्डर वाला रीजन हो, इसके इक्वल हो। तो मेरा क्या आना चाहिए रिजल्ट? ये आ गया, सभी का आ गया। अब ये भी हो गया, मेरा सेल्स पर्सन भी आ गया। अब जाते हैं वर्ड फाइल में। क्रिएट अ न्यू टेबल पीपल मैनेजर एज पर बिलो इमेज विद द हेल्प ऑफ पीपल टेबल बाय कन्वर्टिंग ए स्टेटस वैल्यू न्यू एंड ओल्ड। अब यहाँ पे न्यू एंड ओल्ड है, तो हमारे पास भी ऑलरेडी न्यू एंड ओल्ड है, मतलब कि स्टेटस में लिखा हुआ है। तो मैं क्या करूंगा? जाऊंगा, कैसे होगा ये? देखो यहाँ पे सिंपली इमेज किसका दे रखा है? हमारा एक पावर क्वेरी का। तो हम ये पावर क्वेरी के थ्रू ही करेंगे। ठीक है, इन केस इसने बताया नहीं होता पावर क्वेरी के थ्रू नहीं करना होता, तो हम कैसे करते? हम जाते यहाँ एक न्यू पेज इंसर्ट कर लेते, यहाँ पे एक मैट्रिक्स इंसर्ट कर लेते। ठीक है, पीपल का नेम का है मैनेजर, स्टेटस को भी ले लेते कॉलम में। तो हम ये ऐसे कर सकते थे। टोटल का में नीचे ग्रैंड टोटल हम क्या करेंगे? हटा देंगे। ठीक है, ये ओल्ड और न्यू आ गया। ओल्ड की जगह न्यू की जगह हम क्या कर सकते हैं? न्यू मैनेजर कर सकते हैं। ओल्ड की जगह ओल्ड मैनेजर कर सकते हैं, बट यहाँ पे पावर क्वेरी के थ्रू हमें बोला गया है। तो इन केस आपको क्या नाम है, इसी में दिखाना होता तो आप ऐसे दिखा सकते हैं, बट पावर क्वेरी में कैसे जाएंगे? ट्रांसफॉर्म डेटा, दोबारा पीपल वाले में गया मैं। अब मैं सिंपली क्या करूँ? यहाँ करूंगा और जाऊंगा कहाँ पे? ट्रांसफॉर्म टैब में। अब मुझे क्या करना होगा? पिवट कॉलम, मैनेजर है, यहाँ पे क्या करूंगा? डोंट समराइज, डोंट एग्रीगेट, सॉरी। ओके, ये क्या हो गया मेरा? इसका रीनेम कर देते हैं ओल्ड मैनेजर। यहाँ पे एक बार देख लेते, लिखा हुआ क्या है? ओल्ड मैनेजर, न्यू मैनेजर। ठीक है, ये क्या है? गिलबर्ट वॉल्फ का है डेविस लाइन। ठीक है, लाइनिंग। ओके करने, क्लोज एंड अप्लाई करने से पहले हम क्या करते हैं? एक चीज और चेक कर लेते हैं। यहाँ पे भी यूजिंग पावर क्वेरी एज ऑर्डर रिटर्न स्टेटस विद द वैल्यू यस और नो। अब देखो यहाँ पे क्या है? रिटर्न में क्या है? यस नो का है।
यस नो है। और ऑर्डर आईडी हमारे पास ऑर्डर आईडी में है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मर्ज क्वेरी। तो मैं क्या करूंगा, ट्रांस मर्ज क्वेरी जाऊंगा, मर्ज क्वेरी इसी में करना है मुझे। अब दूसरे टेबल का नाम क्या है, रिटर्न। अब क्या करना पड़ेगा, ऑर्डर आईडी कहाँ है, ये इसका, ये लेफ्ट आउटर ज्वाइन ही होगा क्योंकि मुझे लेफ्ट का ऑर्डर का पूरा डेटा चाहिए, ठीक है। ओके, अब मर्ज क्वेरी मैंने कर दिया। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे से जो मुझे चाहिए, यानी मुझे क्या चाहिए था, यस नो वाला कॉलम चाहिए था, रिटर्न यूज कॉलम, तो मैं इसको अनचेक कर देता हूँ। ओके, एक क्वेश्चन में चले जाते हैं, क्या था, पावर क्वेरी फैच द ऑर्डर रिटर्न स्टेटस विद वैल्यू, रिटर्न स्टेटस, ठीक है, रिटर्न स्टेटस, ये हो गया। और इसके अंदर मान लो नल वैल्यू, अब नल वैल्यू को नो कर सकते हैं हम, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, रिप्लेस कर देता हूँ, राइट क्लिक, रिप्लेस वैल्यू। अब नल लिख देता हूँ, नल की जगह मुझे क्या चाहिए, नो। ओके, क्लोज एंड अप्लाई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इम्प्लीमेंट आरलेस रो लेवल सिक्योरिटी फॉर मार्केट यूरोप एज वन ग्रुप एंड अदर एज अनदर ग्रुप, यानी कि एक ग्रुप मुझे यूरोप का बनाना है और एक ग्रुप बाकी हो गया, यानी कि अदर देन यूरोप हो, ठीक है। तो मैं क्या कैसे करूंगा, ये हम क्या कर रहे हैं यहाँ, अभी आपने देखा होगा कि एरर आ रहा था। क्यों एरर आ रहा था, क्योंकि हमने क्या करा, पीपल को ही हमने कन्वर्ट करा और इसी से हमारा क्या टेबल लगा। तो मैं सिंपली क्या करूंगा, इसको डुप्लीकेट कर देता हूँ, डुप्लीकेट बना देता हूँ एक, इसमें मैं लिख दूंगा मैनेजर लिस्ट ओल्ड एंड न्यू। ये क्या है मेरा, मैनेजर ओल्ड विद न्यू, ठीक है। और बाकी जितने भी यहाँ पे थे पीपल में, वो मैं हटा देता हूँ, मुझे ये सब ट्रांसफॉर्म नहीं चाहिए, ठीक है। ये एज इट इज आ गया, मैनेजर का मैनेजर आ गया, क्लोज एंड अप्लाई करूंगा। अब ये ठीक हो गया। अब क्वेश्चन में क्या था हमारा, रोल लेवल सिक्योरिटी लगाना, जिसमें यूरोप हो और अदर देन यूरोप हो, ठीक है। उसके बाद हमारा क्वेश्चन हो जाएगा, ये तो थ्योरेटिकल, ये तो आप कर लोगे खुद ही, ठीक है। अब हम कहाँ जाएंगे, मॉडलिंग टैब में जाएंगे, यहाँ क्या करेंगे, एक रूल्स बनाएंगे, ठीक है। ये स्टैटिक रोल होगा, यहाँ पे क्रिएट कर लेंगे यूरोप, और फिल्टर में क्या करें, और दूसरा क्या कर लेंगे, अदर करके, दो ही रोल बनाना है हमें, ठीक है। इसमें जाएंगे, किसमें लगाना है मुझे, ऑर्डर वाले में, ऐड फिल्टर, फिल्टर किसमें, मार्केट, यहाँ पे वैल्यू में क्या होगा, यूरोप, ठीक है। अदर में क्या होगा, सेम, ऑर्डर में जाएंगे, ऐड फिल्टर करेंगे, मार्केट, और यहाँ पे कुछ नहीं करना, नॉट इक्वल टू यूरोप कर देंगे। ये हमारा बन गया रो लेवल सिक्योरिटी, ठीक है। ये एसक्यूएल के क्वेश्चन है, हाउ मेनी रोज वुड टू टेबल जॉइन प्रोड्यूस इफ वन टेबल हैड 50 के रोज एंड अदर 1 लाख। तो इसको कैसे करना है वो आप कर लेना, यानी कि ये क्या होगा, 50,000 इंटू 1 लाख मल्टीप्लाई होगा उसके अगेंस्ट में। ये आपको टेबल दे रखा है, इसमें हमें क्या निकालना है, राइट अ क्वेरी टू गेट द इंसेंटिव अमाउंट ऑफ ऑल द एम्प्लॉइज, यानी कि मेरा क्या हो, सेल्स हो तो गेट कितना, 20% आई डिस्काउंट, और एचआर हो तो 15% आई डिस्काउंट। तो यहाँ पे क्या है, केस का फंक्शन लगा सकते हो आप कि इफ मेरा सेल्स हो देन सैलरी इनटू 20%, ठीक है। राइट क्वेरी टू गेट हाई थर्ड हाईएस्ट हम क्या कर सकते हैं, हम सीटी फॉर्मूला से कर सकते हैं, हम डेंस रैंक से कर सकते हैं, सब क्वेरी से भी कर सकते हैं। राइट क्वेरी टू गेट टोटल सैलरी पेड बाय ईच डिपार्टमेंट वाइज मुझे क्या करना होगा कि, तो ग्रुप बाई का यूज करें, ग्रुप बाई क्लोज का। अब यहाँ पे क्या पूछा है, एक्सप्लेन इंडेक्स, इंडेक्स क्या होता है, एक्चुअली इंडेक्स क्या होता है, रिट्रीव डेटा करता है फास्ट, ठीक है। और इसके कौन कौन से क्लस्टर, नॉन क्लस्टर, स्टोर प्रोसीजर क्या होता है, एसक्यूएल कमांड, मतलब कि क्या होता है, ग्रुप ऑफ एसक्यूएल कमांड दैट स्टोर टुगेदर, ठीक है। ये हो गया। व्हाट इज सेल्फ जॉइन एक रेगुलर जॉइन कैसे कह सकते हैं, आप थोड़ा सा एग्जांपल भी दे सकते हैं इसके अंदर। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन वेयर क्लोज एंड हैविंग क्लोज, व्हाट इज अ व्यू, व्हाट इज अ नॉर्मलाइजेशन। तो ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, और ये अभी रिसेंटली पूछा गया था केपीएमजी में, ठीक है। और ये मैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, फॉर मोर वीडियो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, लव एंड सपोर्ट, बी हैप्पी, बी हेल्दी, बाय बाय, टेक केयर।